बिहार में पिछले 15 दिनों में 12 पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। कहीं अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा तो कहीं बन रहा पुल ही नदी में समा गया। पुलों के गिरने की वजह की जांच होगी, लेकिन इसे लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। देखिए क्या चल रहा है। भर भराकर गिरते इस पुल को देखिए, जो बन रहा था रड़िया में बकरा नदी पर। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले पुल का पाया धंसा और फिर बड़ा हिस्सा गिर गया। 12 साल से सिकटी प्रखंड की करीब 4 लाख की आबादी पुल के उद्घाटन के इंतजार में थी, लेकिन यह कब पूरा होगा अब कहा नहीं जा सकता। पुल क्यों गिरा, इस पर चर्चा ही हो रही थी कि पुलों के गिरने के सिलसिला शुरू हो गया। 3 और 4 जुलाई को 24 घंटे के दौरान 5 पुल ढह गए। पिछले कुछ दिनों में राज्य में 12 पुल ढह चुके हैं। कहीं अंग्रेजों के जमाने का पुल बहा तो कहीं 5 साल पुराना पुल पानी का दबाव नहीं सह पाया। पुलों के ढहने की घटनाओं पर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष ने पहले ही पुलों के गिरने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। एकदम एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं। सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में रहते हुए कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी। 3 और 4 जुलाई को 24 घंटे के भीतर महाराजगंज प्रखंड क्षेत्र में नौतन, तेउथा और देवरिया पड़ाइन टोले में बने 3 पुल मंगलवार की रात को ध्वस्त हो गए। 10 दिन पहले भी सिवान में एक पुल टूटा था। इस बार सिलसिला शुरू हुआ 18 जून को अररिया में पुल के गिरने के बाद। 22 जून को सिवान में गंडक पर बना पुल ध्वस्त हो गया। 23 जून को पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल गिरा। इसके बाद 27 जून को किशनगंज में कनकई पर बने पुल का पिलर धंसा, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। हालांकि डिप्टी सीएम का कहना है कि हाल में जो पुल गिरे हैं वो काफी पुराने हैं। पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रखरखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रखरखाव अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज कर करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है क्षेत्र में, और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, जिससे पैसा वसूल ना होगा उससे सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन पर तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो होगी। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लें। जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करके ही बनेगा। हम सैंक्शन करेंगे, युद्ध स्तर पर हम 1 सप्ताह में सैंक्शन करेंगे, परंतु उसमें जो व्यय आएगा हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा भी इसमें लापरवाही बढ़ती गई है कार्यान्वयन के दौरान।
सर बाकी बचे जो पुल पुलिया है क्या उसका भी ऑडिट होगा? वही मैं कह रहा हूं कि अभी जो सर्वेक्षण बिहार में पिछले 2 साल में कई पुल गिरे हैं। 4 जून 2023 को खगड़िया के अगुवानी घाट पर गंगा पर बन रहा पुल टूट गया। 10 मार्च 2023 को सारण जिले में अंग्रेजों के समय का पुल टूट गया। 19 फरवरी 2023 को पटना में बीटा सरमेरा 4 लेन पुल गिरा। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में लोहे का पुल गिर गया। इससे पहले नवंबर 2022 में नालंदा में निर्माणाधीन पुल ढह गया था। साफ है पुल लगातार गिर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की हो। अब सत्ता पक्ष इसे लेकर पहले की सरकारों पर भी सवाल उठा रहा है। एक ऐसी नदी जो लालू जी नहीं, कांग्रेस के राज में जहां पानी का बिल्कुल अभाव था, आज वहां पर पानी की व्यवस्था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया, सिंचित क्षेत्र बढ़ गया, हजारों किसानों को फायदा हुआ। तो जो 80 से 90 के दशक में ब्रिज बने हुए थे, कोई एमएलए कोटा से बना होगा, कोई एमपी कोटा से बना होगा, पंचायत से बना होगा, तो उस समय तो कोई मेंटेनेंस पॉलिसी था नहीं। और माननीय तेजस्वी यादव जी को ज्ञान हुआ नहीं जब राज्य के आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो ये ब्रिज आज भी आवागमन का वहां कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अब सरकार उन तथ्यों को देख रही है कि भाई 80, 82, 84 के समय का छोटा छोटा पुल पुलिया है, वो टूट गया, उसी पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। पुलों के लगातार गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक याचिका दायर की गई है जिसमें हाल के वर्षों में छोटे बड़े पुलों के हुए निर्माण के स्ट्रक्चर की ऑडिट कराने की मांग की गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की और पुराने पुलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। तो निर्माणाधीन पुलों की गुणवत्ता की जांच का आदेश भी दिया है। लेकिन सवाल है कि इन पुलों की नींव कमजोर है या इन्हें बनाने वाले ठेकेदारों और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की नीयत में ही खोट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।